या आज हम एक नया तरीके से और नया प्रविधि से कौन ऐसा 5 फसल लगाएं जो भैया आप लाखों लाख रुपया कमा सकते हैं, उस ओर मैं आप लोगों को लेकर आज आया हूं। तो भैया देखिए, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों तरीके से आपको जानकारी होना जरूरी है। आपके पास यदि थ्योरी है, थ्योरी आपके पेपर में है, आपके किताब में है, लेकिन आपके पास प्रैक्टिकल नहीं है भैया, तो आप सक्सेस नहीं हो सकते हैं, आपका सफलता नहीं मिलेगा। इसलिए भैया हम थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के साथ साथ आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करने जा रहे हैं। 5 फसल, तो देखिए कौन कौन सा 5 फसल हमारे वीडियो में आप जुड़े रहे। तो ये देखिए, आज का वीडियो हम थ्योरी की ओर लेकर आ जा रहा हूँ। देखिए यह थ्योरी, देखिए यहाँ लिखा हुआ है भैया हमारा पेपर में, एकीकृत शत्रुजीव व्यवस्थापन पाठशाला प्रविधि द्वारा तरकारी खेती। देखिए जिनमें 5 फसल भैया, जो 5 फसल में से पहला है करेला, दूसरा है घिउरा, तीसरा है लौका, चौथा है फरसी और 5वां है भिंडी। ये भैया 5 फसल जो है आपको लंबी समय तक फलने वाले फसल है, महीनों दिन तक फलने वाले फसल है। महीनों दिन तक इसका तोड़ाई कर सकते हैं आप, और महीनों दिन तक तोड़ाई करके आप लाखों लाख रुपया कमा सकते हैं भैया। तो इसे लगाना कैसे चाहिए, अभी हम आप जो जनरल अभी आम पब्लिक किसान हम जो लगा रहे हैं, हम उनसे अलग प्रविधि की ओर आपको लेकर जा रहा हूं, ताकि अधिक से अधिक उत्पादन दे, अधिक से अधिक फलन दे और स्वच्छ और गुणवत्ता हमें फल दे, ताकि यह फल हमें मार्केट में तुरंत बिक्री हो और अच्छा से अच्छा भाव में बिक्री हो, हमें अधिक मुनाफा हो। तो भैया देखिए, ये 5 फसल अभी जो है ये हमारे पेपर में है। हम थ्योरी भैया इसे कैसे लगाना है, बहुत से थ्योरी में पढ़ते हैं, थ्योरी में पढ़ा जाता है करला बहुत अच्छा होता है, इसका पौधा ऐसा होता है, बैगन का पौधा ऐसा होता है, लौका ऐसा होता है। लेकिन भैया जब तक हम थ्योरी में नहीं जाएंगे, जब तक हम प्रैक्टिकल में नहीं जाएंगे, तब तक हमें पता नहीं लगेगा कि करला पौधा होता है कैसा, करला का आपको उसमें किस तरह से रोपा जाता है, लौका का पौधा किस तरह से होता है, उसको कैसे रोपा जाता है, उसका उत्पादन कैसे किया जाता है। तो भैया जब तक हम प्रैक्टिकल में नहीं जाएंगे, तब तक जो है हम उसके पूर्ण ज्ञान नहीं ले पाएंगे। तो भैया आज हम थ्योरी में अभी हैं, थ्योरी में करला खेती एक ऐसा खेती है भैया जो लंबी समय तक फलते रहेगा, और आप लंबी समय तक तोड़ाई करते रहेंगे, और लंबी समय तक तोड़ाई करके महीनों महीनों दिन तक तोड़ाई करके आप जो है इससे अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। उस तरह लौका है, लौका की बाजार बहुत अच्छा पकड़ होता है, लौका का सब्जियां बहुत सभी को मन पसंद आती है, इसलिए लौका भी बहुत लंबे समय तक फलती है, और लंबी समय तक फलने के कारण आप उसे लंबी समय फलने के कारण आप उससे ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। उसी तरह हुआ आपको भैया घिउरा, घिउरा भी एक आपको हरी सब्जियां में से बहुत अच्छा सब्जियां है, इसे सभी को पसंद आते हैं, और इसलिए भैया इसका मार्केट अच्छा पकड़ है, अच्छा बिक्री है, और ये महीनों दिन तक आप तोड़ाई कर सकते हैं इसे, तो इनसे भी अच्छा आपको मुनाफा होगा। इसके बाद भैया फरसी, फरसी को आप इसे जो है पका कर रख सकते हैं, और हरा फरसी मार्केट में बिक्री कर सकते हैं। फरसी भी एक अच्छा आपको सब्जियां हैं, सभी को पसंद आने वाले हैं, और अधिक से अधिक फलने वाले, लंबी समय तक फलने वाले हैं। तो भैया उसी तरह भिंडी भी आप एक बार रोपाई करें, महीनों दिन तक तोड़ाई करते रहे। तो यह 5 फसल हमें लंबी समय तक फल देने वाले, लंबी समय तक तोड़ाई करके हम लाखों लाख रुपया कमाने वाले में से यह प्रमुख फसल है। तो भैया यह अभी हम थ्योरी में इसके बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं, अभी इसके बारे में सुन रहे हैं, लेकिन इसे रोपना कैसे चाहिए, लगाना कैसे चाहिए, तो हम आप लोगों के साथ हम अब थ्योरी में जाएंगे। तो थ्योरी में जाएंगे भैया, तो उसे आज हम आप लोगों के साथ मैं अपना खेत में जा रहा हूँ, और इसे कैसे रोपना चाहिए, कितना दूरी में रोपना चाहिए, और किस तरह से रोपना चाहिए, तो भैया उस ओर मैं आपको खेत में लेकर जा रहा हूँ। रोपाई के बाद फिर अगला वीडियो हम इसका एक हफ्ता में हम सबका इसका वीडियो जो है आप लोगों के साथ, या 5 फसल का रोपाई से लेकर फलने तक, उतना ही नहीं उसको तोड़ाई करके मार्केट पहुंचाने तक का वीडियो आप लोगों के साथ एकदम क्रमशः शेयर करते जाएंगे। हमारा यूट्यूब चैनल में आप जुड़े रहे भैया, और हमारा जो है यह खेती को देखते रहें। ये संभव हो तो आप भी लगाएं, और आप भी अच्छा लाखों लाख रुपए कमा सकते हैं। तो भैया चलिए अब प्लॉट के ओर, खेत के ओर किस तरह रोपाई करना चाहिए। कद्दू के बारे में पढ़ें, लेकिन कद्दू कैसा होता है, इसका पौधा कैसा होता है, अब प्रैक्टिकल की ओर मैं अपना खेत में देखिए। तो भैया देखिए, यह प्रैक्टिकल विधि है।
यह है आपको कद्दू। कद्दू का पौधा इसी तरह होता है, देखिए। उसी तरह भैया करेला का पौधा, देखिए करेला का पौधा इस तरह का होता है, देखिए। तो भैया घिउरा को देख सकते हैं, घिउरा का पौधा इस तरह का होता है, देखिए। और फरसी का पौधा जो है इधर देख रहे हैं इस तरह का है, देखिए एक पौधा। और भिंडी का पौधा जो है वो अगला खेत में है, वो भी आपको दिखाएंगे। तो इसका भैया अब रोपाई कैसे करें, तो अब प्रैक्टिकल में भी है भैया हम। तो चलिए रोपाई करने के लिए, देखिए भैया वही खेत में मैं खड़ा हूँ जिस खेत में मैं रोपाई करूँगा। तो भैया इसका पौधा का ग्रोथ ज़्यादा होता है, यानी कि कद्दू का पौधा का ग्रोथ जो है आपको ज़्यादा होता है। इसलिए कद्दू आपको 6 फीट से लेकर 7 फीट में रोपना चाहिए, यानी कि मतलब पौधा के पौधा दूरी 6 फीट और लाइन से लाइन का दूरी 7 फीट। तो 6 फीट में रोपे तो कैसे रोपे, देखिए जैसे पहला पौधा हम यहाँ लगाना है, तो इसे देखिए कम से कम आप 1 फीट का जो है गड्ढा कोड़े, 10 से लेकर 12 इंच को। देखिए खेत तो पूरा तैयारी है, और खेत को तैयारी करना चाहिए पूरी तरह से, ताकि आपका मिट्टी भरभरा हो। देखिए गोबर मल आप पर्याप्त डालें, जैसे देखिए गोबर मल से मिट्टी पूरा काला काला है। गोबर मल क्या करता है भैया, मिट्टी को भुरभुरा करता है। यदि आपका मिट्टी भुरभुरा रहेगा और वो मतलब पौधों को जो है वो पोषण अधिक से अधिक देता है, तो आपका पौधा में ग्रोथ होगा। ग्रोथ अधिक होगा तो अधिक आपका फलन होगा, अधिक फलन होगा तो आपका बेनिफिट ज़्यादा होगा। तो भैया इस तरह जो है 10 से लेकर 12 इंच तक इसमें गड्ढा खोदना चाहिए। दिखा रहे हैं हम आपको, देखिए यह गड्ढा हो गया। गड्ढा हम खुदाई कर लिए। अब इसमें क्या करना है, देखिए यह सड़ा हुआ गोबर है, देख सकते हैं ये सड़ा हुआ भुरभुरा गोबर है, देखिए गोबर खाद। देखिए ये खाद, इसमें गोबर खाद 1 किलो के बराबर इसमें डाल देना है, 1 किलो। इसके बाद क्या करना है, अब NPK नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम जो पौधा को मेन तत्व मेन खाना है। तो भैया ये खाद नहीं है भैया, ये पौधों का खाना है, और ये खेत नहीं है भैया, ये पैसों का खजाना है। तो इसमें जो है पोटास, ये NPK में जो है आपको पोटास क्या करते हैं, पोटासियम, यह पौधा को जो है रूट जो होता है, यह रूट को वृद्धि करता है। बता रहे हैं हम इसका रूट कैसा होता है, हम वो दिखा रहे हैं आपको। जब प्रैक्टिकल में आया है तो सब कुछ देखना पड़ेगा आपको। यह रूट जो देख रहे हैं आपको, पोटासियम यह रूट को अधिक वृद्धि करने में मदद करता है, और यह पौधा को जो है डांट को इसको मजबूत करता है, कड़ा रखता है। इसलिए पोटासियम पौधा को चाहिए। दूसरा बात फास्फोरस, फास्फोरस क्या करता है भैया, पौधा को पोषण देता है और फल लगने में आपको मदद करता है। इसलिए पौधा में आपको फल अधिक से अधिक लगेगा। इसलिए भैया फास्फोरस का काम है, और नाइट्रोजन का काम है भैया पौधा को हरा भरा रखना। आपका पौधा हरा भरा रहेगा तो आपका पौधा जो आपका इसमें प्रतिरोधक क्षमता कम होगा और हर संक्रमण से लड़ेगा, आपका पौधा स्वच्छ रहेगा। तो अब भैया इसमें एक पौधा में यानी कि एक गड्ढा में 1 किलो हम गोबर खाद दिए। ये गोबर खाद क्या करता है भैया, आपको मिट्टी को भुरभुरा करता है। मिट्टी को भुरभुरा करने के लिए गोबर खाद चाहिए, और पोषण के लिए जो है भैया देखिए यह NPK जो है 50 ग्राम सिर्फ एक मतलब गड्ढे में डाल दें, ठीक है। और अब इसे क्या करना है भैया, यह मिट्टी को अच्छी तरह से मिलाइए। मिट्टी को अब बाहर वाला मिट्टी को इसमें डालिए, देखिए बाहर वाला मिट्टी डालने के बाद यह गड्ढा को पूरा कर दें, और अच्छी तरह भैया यह मिट्टी को मिला दीजिए। खरपतवार इसे निकाल दीजिए। खरपतवार निकालने के बाद देख रहे हैं ये जितना इसमें जो है ये सबको बराबर कर दीजिए, और यह पौधा को अच्छी तरह से रोप दीजिए। देख रहे हैं पौधा को देखिए इस तरह से पौधा को रोपिए, और रोपने के बाद चारों ओर से मिट्टी डाल दीजिए, ताकि आपका पौधा का रूट जो है, जड़ जितना है वो ज़मीन के अंदर चला जाए, और वह जो है ज़मीन के अंदर में आपका गोबर मल है
गोबर खाद और मिट्टी को गुर्रा करता है, पौधा को पूर्ण पोषण देगा। इसके बाद नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम है, वो भी पौधा को पूर्ण पोषण देगा। और इससे हम मिला दिए। अब इसमें क्या करना है भैया, पानी डाल देना है। तो रोपाई के बाद भैया देखिए इसमें जो है अब पानी डाल दीजिए। पानी डाल दिए, 1 जग यानी कि 2 लीटर पानी डाल दीजिए। तैयारी हो गया है इसका रोपाई, अब क्लियर है। अब फिर 6 फीट में आइए, 6 फीट यहाँ आइए। फिर यहाँ जो है आप कोड़ाई कीजिए, गड्ढा खुदाई कीजिए। गड्ढा खुदाई करने के बाद फिर इसमें जो है हमें उतना ही ये खाद देना है। देखिए 1 किलो बराबर फिर गोबर खाद डालिए। इसके बाद 50 ग्राम बराबर या NPK डाल दीजिए और फिर मिट्टी देकर पूरा मिलाइए। यह मिल गया। देखिए अब मिलने के बाद अब इसमें दूसरा पौधा, ये पौधा लगाने वक्त ये पॉली बैग है, ये प्लास्टिक को हटा दीजिए और पौधा के निकट जो खरपतवार है उसको हटा दीजिए। देखिए हटा दीजिए और इसे जो है ये रूट जो है, ये जड़ इसका जो है अंदर चला जाए उस ढंग से अब इसको रोपाई कीजिए। इस तरह रोपाई करते जाइए। देखिए रोपाई करने के बाद फिर इसमें पानी डालिए। बस तैयारी हो गया ये। अब इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें 1 सप्ताह अब इसे कुछ नहीं करना है। अब 1 सप्ताह में फिर यहाँ आएंगे। हो सके इसका मौसम संभव देख के, इसका अवस्था देख करके यदि सूख गया हो पानी तो हम 2 दिन के बाद इसमें फिर पानी डाल सकते हैं। अब पानी 2 दिन 3 दिन पानी डालते जाइए। यदि सूख गया है तो, नहीं सूखा है तो ठीक है जी। ये तो लाइन से मतलब पौधा से पौधा की दूरी हुआ। अब लाइन से लाइन की दूरी यहाँ 7 फीट लगभग लीजिए। 7 फीट पर भैया आप फिर यहाँ गड्ढा कोड़े। देखिए भैया गड्ढा, इसमें गड्ढा खुदाई करें। खुदाई करने के बाद 1 किलो बराबर आप फिर इसमें ये सड़ा हुआ गोबर डालिए। देखिए और 50 ग्राम ये मिश्रण NPK डाल दीजिए। और भैया ये मिट्टी डाल करके आप अच्छी तरह से मिलाइए। मिलाया गया और देखिए अब यह पौधा है, इसको आप हटाइए, प्लास्टिक को, पॉली को हटा करके। देखिए अब इसको इस तरह से रोपना है। रोपाई हो गया। बस अब इसमें पानी डाल दीजिए। तो भैया ये आपको मैंने एक कद्दू यानी कि लौका रोपाई के बारे में अभी बता रहे हैं। उसी तरह भैया आप ये करेला है, इसी तरह आप करेला भी रोपाई कीजिए। जिस तरह से इसमें गड्ढा खोदा गया, गोबर खाद डाला गया, NPK डाला गया, फिर उसको अच्छी तरह से मिलाया गया, फिर इसका रोपाई किया गया। इसी तरह आप करेला भी लगाइए। तो करेला भैया इसका जो है ग्रोथ कुछ कम होने के कारण आप इसे 6 बाय 6 फीट में लगाइए। यानी कि पौधा से पौधा की दूरी 6 फीट और लाइन से लाइन का दूरी 6 फीट, 6 फीट में लगाइए। और इसे जो है जिस तरह हम लौका लगाए हैं, अभी कद्दू लगाए हैं, उसी तरह भी इसका रोपाई कीजिए। उसी तरह घेरा का रोपाई कीजिए, उसी तरह फर्सी का रोपाई कीजिए। यदि आप इसी तरह रोपाई करेंगे तो आपका उत्पादन अच्छा होगा और लंबी समय तक इसका फलन होगा। देखिए भैया आप लंबी समय तक फलन के, देखिए आज फरवरी लास्ट है, लगभग 28-29 फरवरी है तो लास्टिक आ गया। तो भैया इसका रोपने का समय मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक है। अभी 5 महीना तक इसका रोपाई है। आप रोक सकते हैं, 5 महीना तक पौधा तैयार करके आप रोक सकते हैं। यदि हो सके तो आप जब डायरेक्ट, आप तो धूप का मौसम आया तो आप डायरेक्ट आप खेती में रोप सकते हैं। यदि आपके खेत में कहीं फसल लगा हुआ है, दूसरा फसल
उसको कटाई करने में 1 महीना टाइम है, तो आप पॉलीबैग में तैयार करके रख लीजिए, ताकि वो 1 महीना में जब आपका फसल कटाई होगा तब तक में आपका पौधा इस तरह का तैयार हो जाएगा। यदि आप फसल काट करके डायरेक्ट आप यदि खेत में ही रोपेंगे तो 1 महीना का अंतर हो जाएगा, 1 महीना आप पीछे पड़ जाएंगे उसका फल लेने में। तो एक पौधा यदि आप आज लगाए हैं, आज के डेट से या 40 दिन में इसका फल आप तोड़ाई कर सकते हैं और अच्छी तरह का फलेगा, अच्छा फल तोड़ाई कर सकते हैं। भैया ये सब लंबा समय तक आपको फलने वाले, फल देने वाले फसल है। तो इस खेत का भैया ऐसा खेत चयन करें इसका रोपाई के लिए जो खेत ऊंचा हो, बारिश का पानी खेत में जमा न रहे, या कहीं बाढ़ का पानी खेत में न आवे। यदि बारिश का पानी खेत में बरसे तो वो बारिश का पानी खेत से बाहर निकलने की व्यवस्था हो। तो भैया इस तरह आप ऊंचा खेत में ये सब लगा सकते हैं, जहाँ की बारिश का पानी न जमे, बाढ़ का पानी न आवे। तो इस तरह के खेत में यदि आप लगाएंगे तो आपका फसल, आपका ये पौधा लंबी समय तक, यानी कि सितंबर अक्टूबर तक आपका पौधा खेत में रहेगा, आपका फसल खेत में तोड़ाई करते रहेंगे आप, यानी कि 5 महीना तक आप तोड़ाई करते रहेंगे और आप अच्छा पैसा कमाते रहेंगे। तो भैया इसी तरह आप वो सब भी लगाइए, ठीक है। हम तो अभी तो हम लगा रहे हैं, अभी करला का भी अब लगाएंगे। जिस तरह हम लौका लगाए उसी तरह हम करला भी लगाएंगे, उसी तरह हम घेरा का लगाएंगे। इसी तरह जो है ये रोपाई का यह एक प्रविधि है। तो यह एकीकृत शत्रु जीव व्यवस्थापन, यानी कि शत्रु जीव, देखिए हमारे ज़मीन में 2 प्रकार का जीव होता है, हमारे पौधा में 2 प्रकार का जीव होता है। एक होता है शत्रु जीव जो कि नाशक होता है, इसका जो काटने वाला होता है, इसका चबाने वाला होता है, इसका रस चूसने वाला होता है, वो हमारा शत्रु हुआ जो कि पौधा को वो नाश करता है। एक हमारा मित्र हुआ जो कि हमारा जो आपको पौधा को संरक्षण देता है, पौधा को आप फर्टिलाइजर क्रिया में मदद करता है। फर्टिलाइजर क्रिया में मदद करने के बाद वो क्या होता है, आपको अधिक फल देता है। और हम क्या करते हैं भैया, दोनों जब दवा कीटनाशक छिड़काव करके हम दोनों को मार देते हैं, जो हमारा शत्रु जीव है उसको मारने के साथ साथ जो हमारे लाभ देने वाले जो कीड़े होते हैं हम उसको भी मार देते हैं। इसलिए भैया छिड़काव पेस्टिसाइड यानी कि जहर छिड़काव नहीं करें, उस प्रविधि में हम आप लोगों को लेकर जाएंगे। और कीड़ा को नियंत्रण कैसे करना है, शत्रु जीव का व्यवस्थापन कैसे करना है, वो प्रविधि सारा हम प्रविधि आपको दिखाएंगे और करके दिखाएंगे। और हमारे साथ आप जुड़े रहें, हमारे साथ आपका नया नया सिस्टम थ्योरी अब इसका दूसरा हफ्ता में आए तो रोपाई किए, आज के ठीक 1 हफ्ता में इसका फिर गतिविधि हम अवलोकन करेंगे। इसका गतिविधि कैसा है, कहीं पौधा तो खत्म नहीं हो गया, पौधा में कलर कैसा है, पौधा में ग्रोथ है कि नहीं है, मतलब 1 हफ्ता में फिर इसे सिंचाई देना पड़ेगा, इसमें झाड़ पात का नियंत्रण करना पड़ेगा, खेत के साफ सफाई रखना पड़ेगा। इस सारा चीज़ का जो है हम व्यवस्था करेंगे, आपको हम दिखाएंगे। कितना हमारे किसान भाई क्या करते हैं, जब मशीन हो या मोटर हो लगाकर इतना पानी डाल देते हैं ताकि उसे हफ्ता मतलब 15 दिन तक उसे पानी देना न पड़े। लेकिन इसमें कितना पानी डालना है, हम सब कुछ सही किए, हमारा रोपाई सही है, हमारा व्यवस्था सही है, हमारा सब कुछ सही है, हमारा लगानी सही है। यदि हम अधिक पानी डाल दिए हमारा पौधा में ग्रोथ रुक जाएगा, हमारा पौधा बर्बाद हो जाएगा, पौधा बर्बाद होगा, हमारा उत्पादन बर्बाद होगा, हमारा फसल बर्बाद होगा, हमें नुकसान पहुँचाएगा। तो कितना पानी देना चाहिए, किस तरह देना चाहिए, कौन कौन सा दवाई देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, इसका संरक्षण कैसे करना चाहिए, अब हर एक हफ्ता हम इसका संरक्षण इसका करते जाएंगे। वो वीडियो हर एक हफ्ता का हम वीडियो इस प्लॉट का हम शेयर करेंगे, 5 फसल का वीडियो। इसके बाद हम आपको फल जब लगेगा उसको कैसे तोड़ाई करें और किस तरह से मार्केट ले जाए, जब आपका फल देखने में लोभना लगे, देखने में अच्छा लगे, आपका उत्पादन क्वालिटी हो, जो ताकि आपका बिक्री ज़्यादा हो और 2 रुपया ज़्यादा बिके। भैया हमारे वीडियो में आप जुड़े रहें। अभी हम एक 5 फसल के बारे में थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों हम दिखा रहे हैं आपको, दोनों प्रविधि से हम कर रहे हैं। अब 1 हफ्ता में फिर इसी प्लॉट में इसी पौधा को संरक्षण के लिए हम आएंगे आप लोगों के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।